नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 आपको पहले भी मिल चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों टाइम एंड वर्क के कुछ एक टाइप रहते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर और एक्सप्लेन भी करूंगा। दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो वर्क एंड वेज पे बेस है, यानी काम और उसका वेतन। दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई काम ज्यादा करेगा उसको उतना ही वेतन मिलेगा, अगर कोई काम कम करेगा तो उसको उतना ही कम वेतन मिलेगा। यानी जो वेतन है, आप वेजेज बोल सकते हो, सैलरी बोल सकते हो इसको, तो वो क्या है, एफिशिएंसी के रेशो में मिलता है। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशो 5:6 है तो जो हमारा वेतन का रेशो होगा ना वो भी 5:6 ही होगा। और अगर कोई कम समय में काम करता है तो उसका वेतन का रेशो भी उसी हिसाब से होता है। यानी इसमें दो फार्मूले हैं, एक तो क्या है, यानी डेली वेज, यानी एक दिन का वेतन को हम अगर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वेतन आ जाएगा। यानी एक दिन का वेतन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डे, तो ये हमारा टोटल वेतन आ जाएगा, यानी टोटल वेज आ जाएगा। और अगर एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है तो वेतन यानी वेजेज का रेशो भी वैसे ही होगा। तो जस्ट ये छोटी सी बात है जो आपको माइंड में रखनी है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आप सही समझ पाएंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दे रखा है, ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क कॉस्टिंग 1800 रुपए। यानी ए बी सी तीनों मिलके 1800 रुपए का काम करते हैं। ए 6 दिन के लिए काम करता है, ए 6 दिन के लिए काम करता है। जो बी है वो 4 दिन के लिए काम करता है, और जो सी है वो 9 दिन के लिए काम करता है। और उनका डेली वेजेस दे रखा है, यानी एक दिन का वेतन दे रखा है 5:6:4। तो हमें बताना था ए को कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है जो टोटल वेतन होता है ना वो क्या होता है, डेली वेजेस इनटू में नंबर ऑफ डेज। यानी एक दिन का वेतन कितना है 5, और कितने दिन काम करता है 6 दिन। यानी ए ने कितना काम किया टोटल, 5 का 30 यूनिट। जो बी है वो कितना करता है, डेली का 6, और कितने दिन काम करता है 4 दिन, यानी 6 चौका 24। और जो सी है वो हमारा 9 दिन काम करता है और डेली का कितना वेतन मिलता है उसके 4 यूनिट, यानी 9 चौका 36। अगर हम इसका रेशो निकालें, रेशो कितना आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, 5, 4 और 6, यानी जो हमारा वेजेज का रेशो है वो किस रेशो में आएगा, 5:4:6। और जो टोटल अमाउंट दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है, 1800 रुपए। यानी अगर हमें ए का निकालना ना तो कैसे निकालते हैं, ए का रेशो डिवाइड में टोटल रेशो, 5, 4, 9 और 6, 15। और जो हमारा पूरे काम के हमें कितने पैसे मिले थे 1800 रुपए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 5 3 15 और यहाँ पे 600। यानी ए को इस काम के 600 रुपए मिलेंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये एक बेसिक सी बात पता है, अगर किसी को एक दिन के 10 रुपए मिलते हैं और वो 10 दिन काम करता है तो उसको तो उस काम के कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपए। काफ़ी आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस है जो क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पे है। ए है जो एक काम को 16 दिन में करता है, ए एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है
और बी है इसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। दे टेक द हेल्प ऑफ सी और ए बी सी यानी तीनों मिलके यानी ए और बी सी की मदद से इस काम को कितने समय में करते हैं? 6 दिन में। तो अगर 400 रुपये मिले इस काम के तो हमें ये बताना था इन तीनों को किस रेशो में पैसे मिलेंगे, यानी पूरे काम के कितने पैसे मिले? 400। और हमें ये बताना था ए बी सी को किस रेशो में पैसे मिलेंगे। दोस्तों एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, कोई जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से वेतन मिलेगा। यानी अगर मैं टोटल काम निकालूं, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आप ले सकते हो 16, 24 और 6, 16, 24 और 6, कितना एलसीएम आएगा? 48। यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आएगा? 16 तिये 48, 24 दूनी 48, 6 अट्ठा 48। यानी ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है और तीनों मिलके 8 करते हैं। तो सी ने कितने यूनिट काम किया? टोटल में से दोनों को माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया, कितना बचा? सी ने 3 यूनिट काम किया। यानी ए ने 3 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट काम किया और सी ने 3 यूनिट काम किया। यानी ए बी सी जो इन्होंने काम किया उसका रेशो ये आ गया। यानी जो वेतन का रेशो भी इसी हिसाब से होगा, क्योंकि जितना काम किया उसी हिसाब से वेतन मिलेगा। यानी हमें जो 400 रुपये थे वो इस हिसाब से डिवाइड करने थे। तो टोटल रेशो कितना हुआ? 3, 2, 5 और 3, 8। यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 400। यानी इसको ये 50 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हमें यहाँ रेशो निकालना, तो इसको भी 50 से करेंगे। यानी 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 150 यूनिट। 2 की कितनी आएगी? 100 यूनिट। और सी की कितनी आएगी? 50 दिया 150। यानी ए बी सी को इस रेशो में पैसे मिलेंगे। दोस्तों बस एक कॉमन सेंस वाली बात थी, अगर कोई जितना काम करता है उसी रेशो में उसके पैसे मिलेंगे। तो हमें क्या करना था? एलसीएम लेके इनका रेशो निकालना था और काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगर आपको ये एक बेसिक सी बात पता थी तो आप एग्जाम में विद इन सेकंड के क्वेश्चन कर सकते थे। दोस्तों जो आगे टाइप है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है मैन और वीमेन पे बेस। यानी आपको ऐसे मिलेगा, इतने व्यक्ति मिलके इतने बच्चों के साथ या फिर इतनी औरतों के साथ मिलके ये काम को इतने दिन में करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी ये 2 टाइप के हैं, या तो आदमी और औरत दोनों मिलके काम करते हैं, या फिर और दिया मिलेगा आपको इनके बीच में, यानी आदमी या फिर और। तो कुछ भी नहीं है, हमें जो इन क्वेश्चन में जो अप्रोच लगानी है वो ये है कि हमें मैन और वीमेन का रेशो का काम का रेशो निकालना है। यानी ये किस रेशो में काम करते हैं, यानी कितने मैन कितनी वीमेन के इक्वल है। तो हम क्वेश्चन से काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। क्या दे रखा है? 6 मैन और 12 वुमेन, कितनी है? 12। एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। इनके बीच में ध्यान रखना वर्डिंग का, क्वेश्चन की वर्डिंग का, या तो एंड मिलेगा। एंड का मतलब है कि दोनों मिलके काम करते हैं, और का मतलब है या तो ये या फिर ये। कितने दिन में काम करते हैं? 20 दिन में। तो हमें बताना था 8 आदमी और 16 औरतें इस काम को, जो ये काम था इसका डबल काम है, यानी ये ट्वाइस दे रखा है। तो हमें ये बताना था ये इस काम को कितने समय में करेंगे। दोस्तों
सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में जो अप्रोच लगानी है वो ये है कि हमें मैन और वुमेन का रेशो निकालना, काम का रेशो। यानी कोई काम है, एक तो 6 आदमी करते हैं और उसी काम को 12 औरतें करती हैं। यानी जो 6 आदमियों ने काम किया वो 12 औरतों ने किया। यानी 6 आदमी 12 औरतों के इक्वल आ गए। तो यहां पे क्या आया, एक आदमी 2 औरतों के इक्वल आ गया। तो हमें जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें यहां तक पहुंचना है। यानी अगर हमारे पास ये रेशो आ जाता है तो आगे का काम काफी आसान हो जाता है। और ये है ना 20 दिन में काम करते हैं। या तो आप ये समझिए मैन की टर्म में भी काम निकाल सकते हैं और भी मैन की टर्म में भी काम निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं मैन की टर्म में बोलूं तो कितना काम होगा, 20 छिका 120 मैन। और औरत की टर्म में निकालूंगा क्या आएगा, 20 और 12 240 वुमेन। यानी जो हमारे पास टोटल काम आया वो ये आ गया। तो हमें क्या बताना था, 8 आदमी 16 औरतें मिलके जो इस काम का डबल काम है उस काम को कितने समय में करेंगे। यानी हमें सबसे पहले क्या करना, जो हमें ये दे रखा है इसको एक चीज में लेके चलना, या तो मैन में या फिर वुमेन में। तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, इस हिसाब से। यानी एक आदमी किसके इक्वल है, 2 औरतों के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। तो हम मैन को चेंज करते हैं। यहाँ पे 8 आदमी किसके इक्वल है, 16 औरतों के इक्वल आएगा। यानी 8 की वैल्यू कितनी है, 16 औरतें तो ये और 16 ये। यानी हमारे पास कितना है, कितने औरतें आ गई, 32 औरतें। और हमारे पास जो टोटल काम था वो 240 था, लेकिन हमें जो अब काम करना वो इसका डबल है। यानी हमारे पास टोटल काम कितना आ गया, 240 का डबल यानी 480। यानी हमारे पास जो टोटल काम आएगा वो 480 आ गया। और काम करने के लिए कितनी है, 32 औरतें हैं। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। यानी 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपने जो अप्रोच लगानी है वो सबसे पहले क्या करना है, मैन और वीमेन या फिर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इस केस में, उनका रेशो निकालना है। यानी कितने मैन कितने वुमेन के इक्वल है। तो ये चीज आने के बाद हमें जो चीज दे रखी है उसको एक उसमें टर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो मैन में या फिर वुमेन में। तो उसके बाद तो काम काफी आसान है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्या दे रखा, चार आदमी हैं, 6 औरतें हैं। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 दिन। यानी एक काम को 8 दिन में करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए, 6 वीमेन और 4 मैन प्लस, यानी ये दोनों मिलके काम को 8 दिन में करते हैं। तो हमें क्या बताना था, 3 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में करते हैं। यानी हमें 2 चीज दे रखी थी, तो हमें ये बताना था 10 औरतें इस काम को कितने समय में करेंगी। यानी जो 10 औरतें हैं इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। इसी काम को तो ये लोग भी उसमें करते हैं और सेम काम उसको ये करते हैं। यानी दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। काम तो सेम है हमारा, ये भी काम है और ये भी काम है और सेम काम है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 4 मैन है, 8 से मल्टीप्लाई, इस साइड कितना आया 32 मैन, और इस साइड कितना आया 3 मैन और 10 से मल्टीप्लाई 30। तो कितना बचा 2 मैन।
और यहाँ पे कितना आया 48 वुमेन, और यहाँ पे 70। तो इस साइड कितनी वुमेन बची 22 वुमेन। ये बस आपको मैन और वुमेन इकट्ठे करना है, आपको सोल्व करना है। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो हमें आगे क्या है, एक मैन किसके इक्वल आया 11 वुमेन के इक्वल आया। मैंने आपको पहले भी बताया था हमें सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना है, यानी मैन और वुमेन का जो काम का रेशो निकालना है। तो हमारे पास आ गया, आगे का काम काफ़ी आसान है। तो हमें क्या बताना था, 10 औरतें इस काम को कितने समय में करेंगी, यानी हमें जो काम है वो औरतों की टर्म में निकालना है। तो औरतों की टर्म में कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे मैन की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं ये, और इसमें भी रख सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। यहाँ पे क्या है 4 मैन, एक मैन की वैल्यू कितनी है 11, यानी 4 की कितनी होगी 44, यानी 44 वुमेन तो ये, और ये कितनी है 6, यानी 50 वुमेन इंटू 8। तो जो वुमेन की टर्म में काम आया वो कितना आया 400 वुमेन। और हमें क्या बताना था 10 वुमेन इस काम को कितने समय में करेगी। तो यहाँ से कितना आएगा 400 डिवाइड में 10 कितना आया 40, यानी 40 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो ये वैल्यू आई है ना, मैंने इस इक्वेशन में रखी है, आप इसको इसमें भी रखेंगे तो सेम आंसर आएगा। आप चलो रख के देखते हैं। एक की वैल्यू कितनी है 11, और 3 की कितनी होगी 33 और 7 40 को 10 से करेंगे 400, सेम आंसर आएगा इस अप्रोच से। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, मैन और वुमेन का रेशो निकालना है, और एक इक्वेशन में रख के काम को वुमेन की टर्म में लेके आए, क्योंकि जो आंसर था वो वुमेन की टर्म में पूछा था। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 और 15। यानी जो ए है किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमें बताना था काम ए स्टार्ट करता है, यानी पहले दिन ए करता है, अगले दिन बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर बी करता है। तो हमें ये बताना था काम कितने समय में पूरा होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या लेना है, इनका एलसीएम कितना आएगा 9 का और 15 का 45। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 पंजे 45 और 15 की 45, यानी ए 5 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट काम करता है। और हमारा जो टोटल काम है वो कितना है 45 यूनिट। और इसने क्या बोला कि दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, और पहले स्टार्टिंग कौन करता है ए, यानी पहले दिन ए कितना काम करेगा 5, अगले दिन बी कितना करेगा 3 यूनिट, अगले दिन 5 कितना करे ए कितना करेगा 5, और बी कितना करेगा 3। यानी ये ऐसे पेयर बन गया, यानी जो 2 दिन में काम कितना हुआ 8 यूनिट, अगले 2 दिन में कितना काम हुआ 8 यूनिट, और हमें 45 यूनिट काम करना है। तो ऐसे 2 के कितने पेयर बनेंगे, यानी हम 40 तक तो जा सकते हैं। यानी 40 यूनिट काम, 8 यूनिट कितने दिन में होता है 2, तो ये कितने दिन में होगा 10 दिन में, यानी 10 दिन में काम कितना हुआ 40 यूनिट। मैंने आपको बताता हूं एक बार फिर से, ए ने कितना किया 5 यूनिट, बी ने कितना किया 3 यूनिट, यानी 2 दिन में जो काम हुआ वो 8 यूनिट हुआ। 2 दिन में कितना हुआ 8 यूनिट, अगले 2 दिन में भी कितना हुआ 8 यूनिट। तो ऐसे चलते चलते 10 दिन में कितना हो जाएगा 40 यूनिट। तो शेष कितना बचा हमारा 5 यूनिट। अब काम करने की बारी किसकी है, ए की।
ए कितना करता है 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट है, ए इसको 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। 10 दिन का समय यहां लग चुका है, 1 दिन वो कितना आंसर आएगा हमारा 11 दिन। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी आसान टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, बस आपको जो थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़े से क्वेश्चन आप इसको सोल्व कीजिए एग्जाम में, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इसमें समय बता सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कम समय में करके आप वो टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगाइए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।